नमस्कार। जसवन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर क्या होता है। वैसे आपने इन शब्दों के बारे में पहले भी बहुत कुछ पढ़ा होगा और देखा भी होगा कहीं पे, लेकिन मैं आज आपको एक छोटे से वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से बताऊंगी कि औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर क्या होता है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है। तो अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा क्या है, उसे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि औपचारिक शब्द और अनौपचारिक शब्द होता क्या है। ठीक है। क्योंकि हम हमेशा शब्द का टुकड़ा, उसका अर्थ, ये सब कुछ पहले जानते हैं, उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। अब जनरली औपचारिक और अनौपचारिक शब्द क्या होता है, पहले ये पता कर लेते हैं, फिर शिक्षा के बारे में पढ़ लेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे औपचारिक भाषा, अनौपचारिक पत्र वगैरह, बहुत कुछ शब्द है। लेकिन शिक्षा बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण था और कुछ बच्चों ने कहा, इसीलिए मैंने सोचा ये वीडियो आज आपको बता देना चाहिए या देख लेना चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए पहले बात करते हैं औपचारिक और अनौपचारिक शब्द क्या है। ठीक है। उसके बाद शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो बिना समय बर्बाद किए हम सबसे पहले बात करते हैं औपचारिक और अनौपचारिक शब्द के बारे में। ठीक है। यहाँ लिखा है, पहला बहुत अच्छी स्लाइड है, उसमें लिखा हुआ है, औपचारिक ऐसा कार्य है जो पहले से निर्धारित हो तथा एक सामान्य नियम का पालन करता हो, औपचारिक कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये बात हो गई औपचारिक के अंतर्गत। और इंग्लिश का जमाना है। ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर कोई पूछे आपसे एक औपचारिक शब्द को अगर एक ही शब्द में, जो कि हिंदी में तो लिखा हुआ है ही, इंग्लिश में अगर हम इसे बोले तो उसे हम बोलते हैं फॉर्मल। औपचारिक को फॉर्मल, और अगर औपचारिक शिक्षा वर्ड डाल दे तो फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं फॉर्मल। कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से ही लिखें कि आपको पढ़ने में आसानी से आ जाए। तो ये एम है। ठीक है। FORMAL बोल भी रही हूँ मैं, तो आप चाहो तो लिख लीजिएगा। ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मल। जबकि अनौपचारिक कार्य जो पूर्व निर्धारित न हो, देखिए औपचारिक निर्धारित था और अनौपचारिक निर्धारित नहीं है, और ऐसे जो भी कार्य होते हैं वो अनौपचारिक के अंतर्गत आते हैं। अब अगर औपचारिक कार्य में औपचारिक शब्द को फॉर्मल बोलते हैं तो अनौपचारिक को क्या कहेंगे, इनफॉर्मल। तो आप यहाँ लिख दीजिए इनफॉर्मल। IN FORMAL। देखिए पढ़ने में तो आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा तो हम स्पेलिंग बोल देते हैं। ये है FORMAL और ये है INFORMAL। ठीक है। दिख रहा है, फिर भी मैं बोल देती हूँ। ठीक है। तो ये छोटी सी बात की हमने, औपचारिक और अनौपचारिक कार्य होते क्या हैं। ठीक है। शब्द भी बोल सकते हो, शब्द बोलो तो फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब हम बात करते हैं औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में, जो कि यहाँ पे लिखा है। देखिए मैं पढ़ के बताती हूँ। विद्यालय द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। बहुत बढ़िया। जो भी शिक्षा हमें विद्यालय के द्वारा मिल रही है उन्हें हम किस में रखते हैं, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। जबकि परिवार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। बहुत बढ़िया। जितनी जरूरी औपचारिक शिक्षा है उतनी ही जरूरी अनौपचारिक शिक्षा भी हमारे लिए, इसीलिए हमने सेकंड पॉइंट ही यही रखा है कि ये विद्यालय में दी जाती है, जबकि ये परिवार द्वारा दी जाती है। तो इसको हम रखते हैं अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। अगला, यह शिक्षा लिखित एवं संगठित होती है। बिल्कुल, रिटर्न होता है ना, एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है। और यह शिक्षा मौखिक और असंगठित होती है। तो ये 3 पॉइंट हो गए औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के। सबसे शॉर्ट में बोलो तो ये विद्यालय द्वारा दी जाती है और ये परिवार द्वारा दी जाती है। ठीक है। अगली स्लाइड में देखिए लिखा है, इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, कौन सी शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। ठीक है। यहाँ शिक्षा लिखा हुआ नहीं है, पर आप याद रखिएगा औपचारिक शिक्षा है। ठीक है। स्लाइड में लिखा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, आप याद रख लीजिएगा। ठीक है। मैं बोल के बता ही रही हूँ, और यहाँ पे भी आ जाएगा शिक्षा। ठीक है। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करना है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अपनी संस्कृति और सामाजिक मूल्यों से परिचय कराना है। सोशल, संस्कृति से जुड़े जितनी भी चीजें हैं वो हमें अनौपचारिक शिक्षा के दरमियान देखने को मिलती है, जबकि औपचारिक में हमें वो देखने को नहीं मिलती है।
ठीक है। अगला देखिए, औपचारिक शिक्षा में शिक्षक, प्रोफेसर, पाठ्यक्रम, प्रशिक्षक एवं कह सकते हैं कोच जैसे शिक्षक सब कुछ होते हैं। विद्यालय में हम पढ़ने जाते हैं तो हमें गुरु मिलते हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, प्रोफेसर होते हैं वो हमें लेक्चर्स में पढ़ाते हैं, पाठ्यक्रम जो हमें एक सिलेबस दिया जाता है उसको कंप्लीट कराया जाता है। उसको कंप्लीट करने के बाद एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम में रिजल्ट आता है, कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, सब कुछ पता चलता है हमें। और वो होता है केवल औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं होता। अनौपचारिक शिक्षा में कोई निर्धारित शिक्षक या प्रशिक्षक नहीं होता है। हम कुछ सीखते भी हैं और कहीं अप्लाई भी करते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आता। बस क्या कहते हैं, हमारे कर्म अच्छे हो जाते हैं कि हमने किसी के लिए हेल्प की, वो अनौपचारिक शिक्षा को देखकर, सीखकर कहीं से हमने कर दी, उसका रिजल्ट नहीं मिलता। बस लिखा जाता है और वो आपको पता ही है कहाँ लिखा जाता है, ठीक है? तो औपचारिक शिक्षा अ, एक पाठ्यक्रम होता है जिसको हम पढ़ के पूरा कर सकते हैं, मतलब समझ लो हमारा गोल डिसाइडेड होता है। लेकिन हमना अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन सीखनी वो भी बहुत ज़रूरी होती है, जो कि मस्ट है, ठीक है? सबको सीखनी चाहिए। तो ये है कि इसमें टीचर्स होते हैं, इसमें निर्धारित टीचर्स नहीं होते हैं। औपचारिक शिक्षा में शिक्षण शामिल होता है। देखिए, अभी बताया ही था हमने जस्ट कुछ सेकंड पहले कि औपचारिक शिक्षा में शिक्षण शामिल होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा में शिक्षण शामिल नहीं होता है, ठीक है? इसमें ज़रूरी है पढ़ो, एग्ज़ाम दो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सीखने को मिलता है, पर वो लाइफ़ के लिए अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि वो वेस्ट जाता है, वेस्ट नहीं होता है। जितनी ज़रूरी औपचारिक शिक्षा है, उतनी ही ज़रूरी अनौपचारिक भी, ठीक है? ठीक है, तो अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है। औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य तथा आदर्शात्मक होता है, एकदम रूल्स से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना है, बहुत है, ज़रूरी है, कंपल्सरी है, करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो आदर्शात्मक होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक, अल्पविराम, विशिष्ट तथा समयानुसार होता है, ठीक है? जिस समय जो चीज़ सीखने की होती है, उस समय सीख ली जाती है। और मैटर भी नहीं करता, कभी-कभार हम कहीं जाते हैं, कुछ सीखने के उद्देश्य से नहीं जाते, लेकिन जब घर वापस आते हैं तो कुछ सीख के आ जाते हैं, वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत होता है। चलो एक छोटा-सा किस्सा बता ही देते हैं, ठीक है? ज़्यादा समय नहीं लेंगे। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत हम विद्यालय में बहुत कुछ हमें सिखाते हैं कि बड़ों का आदर करो, अ, खाना वेस्ट मत करो, ये सब हमें बहुत पढ़ाते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे भी बहुत चीज़ें हमें बताते हैं, हम भी उनसे सीखते हैं। लेकिन एक छोटी-सी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रही सारे बच्चे ऐसी चीज़ करते हैं, सारे पेरेंट्स उनको अपने बच्चों को कुछ सिखाते नहीं, हम सबके लिए नहीं कह रहे। कुछ है जिनको मैंने भी देखा है, इसीलिए बोल रही हूँ कि बच्चों लोगों को शेयरिंग केयरिंग नहीं सिखाते हैं। बस ये चीज़ सिखा दी कि भई है, अगर हमारे पास अच्छा खाना खाने को है, अच्छे कपड़े पहनने को है, तो इट्स ग्रेट कि गॉड ने हमें अच्छी चीज़ दी है। लेकिन वही आप बैक टू देखो जो हमारे इधर सर्कल के पास या फिर रोड पे जो बच्चे होते हैं, वो बहुत मतलब उनके पास खाने को नहीं होता, पहनने को कपड़े नहीं होते। बावजूद उसके उनको अगर हम कुछ दें ना, जैसे मैंने पैकेट भी दिया किसी को या कुछ खाने का आइटम दिया, तो वो वहीं पे खोल कर नहीं खाता है। वो जाएगा, जाके अपने घर में चाहे कितने भी भाई-बहन हो, मम्मी-पापा जो भी होता है उसका रिलेटिव भाग के उनके पास जाता है, बोलता है देखो मुझे ये मिला है और वो उसको शेयर करके खाते हैं। जबकि हमारे घर में जो भी बच्चे हैं हम उनको दिलाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही दिलाते हैं उन लोगों को, उसके बाद भी वो शेयर नहीं करते। तो इसमें गलती क्या है कि हमने उनको औपचारिक शिक्षा तो बहुत अच्छी दे रहे हैं, अच्छी स्कूल्स में भेज रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं उनको। मगर उनको अनौपचारिक शिक्षा की भी नीड है कि अगर किसी ने कुछ चीज़ दिए हैं, तो अपने घर के बच्चों के साथ उसको शेयर कीजिए। ये एक भावना है कि बच्चे सीखें कि अकेले-अकेले नहीं, सब मिलकर करें। तो ये जो मेल-मिलाप और अटैचमेंट की भावना है, वो अनौपचारिक शिक्षा से आती है और वो परिवार से मिलती है और परिवार किस कैटेगरी में जाता है? अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जाता है, औपचारिक में नहीं, ठीक है? छोटा-सा था, अ, बताना था इसलिए बता दिया। सुनना अच्छा लगा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए बैक टू हमने बात की, औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य तथा आदर्शात्मक होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा वास्तविक, विशिष्ट और समयानुसार होती है। अगला पॉइंट देखिए, औपचारिक शिक्षा सामाजिक जीवन की आकांक्षाओं, मान्यताओं, आदर्शों तथा आवश्यकताओं का प्रतीक है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में निहित आवश्यकता मतलब खुद की और समस्याओं की जानकारी तथा उनका समाधान है, ठीक है? पहले उनको पहचानो प्रॉब्लम क्या, फिर उसको सॉल्व कर दो, ठीक है? तो ये हो जाता है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। अगली स्लाइड में देखिए,
औपचारिक शिक्षा का लक्ष्य निश्चित रहता है, डिसाइडेड है, जो कि हम बोल ही रहे इतनी देर से। और अनौपचारिक शिक्षा का लक्ष्य निश्चित नहीं होता है, टारगेट होता है, ये क्लास है, इसका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, बेस्ट रिजल्ट रहना चाहिए। तो वो औपचारिक शिक्षा का एक निश्चित लक्ष्य हो गया। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमने कोई चीज़ बाहर से, घर में, कहीं से भी सीखी हो, ना तो उसका एग्जाम होगा, ना उसका रिजल्ट आएगा, ना ही आपको बोला जाएगा कि आप A+ ग्रेड लेके आए हो। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो इसमें लक्ष्य निश्चित होता है, इसमें नहीं होता है। औपचारिक शिक्षा नियंत्रित वातावरण में दी जाती है और अनौपचारिक शिक्षा का वातावरण नियंत्रित नहीं होता है। यानी स्कूल्स वगैरह जहाँ पे भी आप जाते हो, वहाँ पे फिक्स है, रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। यूनिफ़ॉर्म है तो यूनिफ़ॉर्म पहन के जाइए। जो भी स्कूल्स के रूल होते हैं उनको फ़ॉलो करना पड़ता है, जो कि ऑब्वियस है। एक नियंत्रित वातावरण हो गया ना, सब टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वर्क होता है ना? ऐसा नहीं कि अभी मेरा मन नहीं है तो मैं नहीं पढ़ूँगा, मैं बाहर जाके खेल लेता हूँ, नहीं, ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो वैसे ही अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कुछ नहीं है, वो वातावरण नियंत्रित नहीं होता है, औपचारिक में होता है। अगला, औपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन है स्कूल, पुस्तकालय, पुस्तकें आदि। जबकि अनौपचारिक शिक्षा के साधन है परिवार, समुदाय, खेल के मैदान आदि, ठीक है? अगला, औपचारिक शिक्षा निश्चित समय में समाप्त होती है और अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है? ऑब्वियस बात है, बहुत सारी शिक्षा, अब ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, स्टडी 12th वगैरह जो चाहिए सब मिल गया। अब वो तो खत्म हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया आपको कि आप क्या बन गए हो, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर सब बन गए हो, तो एक प्रॉपर आपको मिल गया, ठीक है? तो वो औपचारिक शिक्षा का एक पार्ट हो गया। जबकि अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। जब से हम समझने लगते हैं, चीज़ों को जानने लगते हैं, तब से लेकर जब तक हम मरते नहीं, तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, ठीक है? तो वो एक अनौपचारिक शिक्षा है जिसका कोई अंत नहीं है। जब तक जियो तब तक सीखो, सीखना भी चाहिए। इट्स मस्ट, है ना? इट मस्ट, सीखते हैं ना तो अच्छा रहता है। तो ये हो गई, निश्चित समय में समाप्त हो जाती है, अनौपचारिक शिक्षा समाप्त नहीं होती है। अगली स्लाइड देखिए। औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र संकीर्ण होता है, मतलब कम सूक्ष्म छोटा-सा होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र विस्तृत होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, सीखते रहो, कोई अंत नहीं है। औपचारिक शिक्षा सुनियोजित और व्यवस्थित ढंग से संस्थाओं के द्वारा दी जाती है, दे रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, आप हमें अच्छे से देख रहे हो, हम आपको पढ़ाते समय टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते, तो संस्थाओं के मतलब सबके हिसाब से विद्यालय वगैरह क्या है, ठीक है? उसी से जुड़ी हुई है। जबकि अनौपचारिक शिक्षा में पहले से कोई योजना नहीं बनाई जाती है, इसे व्यक्ति आकस्मिक रूप से प्राप्त करता है, ठीक है? डिसाइडेड नहीं होता, बिना डिसीजन या डिज़ाइन के हो जाता है ना? और अगली स्लाइड में देखिए, औपचारिक शिक्षा में मुख्यतः बालक के बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है। ये द में आधा ध ऐड है, तो आप उसे वैसे ही समझिएगा। जबकि अनौपचारिक शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। ये सिर्फ बौद्धिक विकास को देती है, मतलब बौद्धिक विकास ही करती है बच्चे का, जबकि ये पूरा होल सर्वांगीण विकास में सहायक होती है अनौपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा में बालक का बौद्धिक विकास होता है, जबकि इसमें सर्वांगीण विकास होता है। तो फिर लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो औपचारिक शिक्षा 50 है, तो 50 अनौपचारिक भी शिक्षा है। देखा जाए तो अनौपचारिक भी ज़्यादा ज़रूरी है, औपचारिक तो हमें मिल ही रही है, अनौपचारिक सीखने की आवश्यकता है, तो जहाँ से सीखने को मिल रहा है सीख लीजिए, फ़ायदे में ही है, ठीक है? तो ये हो गई अनौपचारिक शिक्षा। आखिरी देखिए, सबसे लास्ट में, ये आखिरी है, उसके बाद हम अपनी वाणी को विराम दे देंगे, ठीक है? ये देखिए, औपचारिक अभिकरण बालक की स्वतंत्रता नियंत्रित करने के लिए दंड विधान तथा शक्ति का प्रयोग करते हैं, अतः स्वाभाविक एवं रोचक अभिकरण है। जबकि अनौपचारिक अभिकरण बालक की स्वतंत्रता को नियंत्रित नहीं करते, अंतः कृत्रिम या अस्वाभाविक अभिकरण है। ये स्वाभाविक है जबकि ये अस्वाभाविक है, ठीक है? तो छोटी सी बात की आज हमने, क्या, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।